हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट जूनियर इंजीनियर को एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर को आयु में छूट यानी कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और मैं क्यों क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ दिनों से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा और ये क्वेश्चन पूछना जो है बिल्कुल रिलेवेंट है। क्योंकि अगर एलपी में, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो आप लोग का एलपी वैकेंसी आया है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया कोविड की वजह से, राइट। तो क्या जेई में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। पहले आप देख सकते हो कि दो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूं ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट। पहला क्वेश्चन तो ये मैं लिया हूं जो अधिकतर बच्चों के द्वारा पूछा गया है, दैट सर आरआरबी जेई एंड सीनियर सेक्शन में एज रिलैक्सेशन 3 साल होनी चाहिए, है ना। सर आरआरबी जेई में भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। फिर कहा गया सर एज रिलैक्सेशन जनरल वालों को बच्चों को मिलनी चाहिए। फिर कहा गया सर जेई में भी 3 साल कोविड के रिलैक्सेशन मिलेगा ना, बिकॉज यूआर से मैं हूं और एज खत्म होने वाला है तो टेंशन में हूं। 3 साल एज रिलैक्सेशन जेई में भी मिलना चाहिए, प्लीज रिप्लाई सर, राइट। इसके अलावा ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। आज भी देख सकते हो सर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा जेई में, है ना। सर एलपी जैसा भी आपका सीनियर सीनियर में जेई में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सही बात है, बहुत सारे बच्चों का जो है कोविड की वजह से एज खत्म हो चुका है और वो एकदम लास्ट पड़ाव में है। मतलब उन लोग का अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए तो वो जो है फॉर्म को भर भी नहीं सकते हैं, चाहे मैं जेई का बात करता हूं या फिर मैं बात करता हूं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट के द्वारा, स्नेहा के द्वारा पूछा गया, सर जेई में एज 1 जनवरी तक काउंट होगा या फिर 1 जुलाई तक काउंट होगा, एनी आइडिया, ये पूछा गया, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, इससे पहले जो आप लोग का एलपी का वैकेंसी आया था उसमें अगर देखा जाए तो 29/1/2024 को ये जारी किया गया था चेयरपर्सन के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से। और इसमें क्या लिखा गया है, दैट टू गिव रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट whose may have become over age and have missed the opportunity to appear in the recruitment in railway due to COVID pandemic. It has been decided to provide age relaxation for 3 years, ठीक है, 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for the recruitment of post of assistant loco pilot published in the under, जो भी आपका दिया गया है, for one time measure। यानी कि देखो मेरा बात समझना, लोको पायलट में ये बोला गया कि भाई साहब अगर आपका कोविड के वजह से आप एग्जाम में नहीं बैठ सको रेलवे वगैरह में, तो इसलिए आप लोग को 3 ईयर जो है ना वो एक रिलेक्सेशन दिया जा रहा है, राइट। और ये कब से कब तक है, अगर मैं यूआर का बात कर लेता हूं तो यूआर को देख सकते हो कि आपका 2/7/1991, यानी कि आप देखोगे इससे अगर आप काउंट करते हो ना तो इधर 9 ईयर आ जाता है ना, तो 2000 और इधर आपका 24 हो गया, कुल मिलाकर 33 ईयर। तो 33 ईयर आपको जनरल वाले को दिया जाएगा, है ना। ओबीसी का अगर बात करते हैं तो देखो 91 है और ये 88 है, तो 3 ईयर एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि आपका जो ओबीसी है वो 36 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बात करेंगे एसटी एससी का तो ये आपका 5 ईयर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यानी कि 38 ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये 41 हो जाएगा टोटल। कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी अगर मैं एस टी की बात करता हूं तो आपको 35 मिलता है और प्लस यहां पे आप लोग को जो है, एक सेकेंड, यहां पे आप लोग को 38 आई थिंक तक अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे 38 तक आप 38 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि सर एज जो लिमिट है उस डेट को, कौन सा डेट को लिया जाएगा। तो देखो ध्यान रखना है, जो एज लिमिट लिया जाएगा ना 18 से लेकर 33 फॉर यूआर कैटेगरी, है ना, यूआर कैटेगरी, जिसमें आप लोग को बाकी ओबीसी को 3 ईयर और एसटीसी को 5 ईयर मिलेगा, वो बात की बात है, ठीक है। तो देखो ये जो आप लोग का काउंट किया जाएगा जिस डेट से, वो आप लोग का रहने वाला है 1/7/2024। अच्छा, मैंने पहले ये नहीं बताया कि सर जेई को मिलेगा या नहीं, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर को मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मेरा बात समझो, यहां पे ये कहा गया है कि एलपी वाले बच्चे जो हैं ये कोविड के वजह से
कोई भी रेलवे में अपकमिंग जो आपका वैकेंसी आने वाला था या नहीं आ पाया, उसको अप्लाई नहीं कर पाया, इसीलिए कि दिया गया। तो भाई साहब आपका भी तो एज बढ़ जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि टेक्निकल वाले बच्चे का एज ही नहीं बढ़ रहा, पॉज हो गया हम लोग का एज, है ना, फिक्स्ड का फिक्स्ड ही है, हम लोग का एज बढ़ा ही नहीं, हम लोग का भी एज बढ़ा है, राइट, टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स का भी, तो उनको भी मिलेगा। तो अगर एक को दिया गया है तो इस सभी के लिए होगा। ये ऐसा नहीं करेगी रेलवे कि भाई एएलपी को देंगे तो जेई वाले को नहीं देंगे या फिर और किसी को नहीं देंगे, ये सबको होगा। आने वाले जितने भी इस साल वैकेंसी आने वाला है, चाहे एएलपी का रहे, टेक्नीशियन का रहे, ग्रुप डी का रहे, एनटीपीसी का रहे या फिर टेक्निकल में जेई और एसएससी का रहे, सबको आप लोग को एज रिलैक्सेशन जो है सेम जो दिया गया है यही मिलेगा। और कब से मिलेगा ये भी ध्यान रखना, 1/7/2024 से आप लोग को काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/7/2024 से पहले तक आपका जो है वो क्राइटेरिया में आना चाहिए। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो इस चीज का ध्यान आप लोग को रखना है। और हाँ, ये कहा गया कि 1/7/2006 से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 2006 से के बाद है तो उसका तो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपका 33 ईयर है। तो ये वाला बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग 100% आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, इसको लेकर बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओ कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, श्योर है आप लोग को मिलेगा। किसी एक के बारे में यहाँ पे बात करा गया क्योंकि अभी एएलपी का आया है, जब आएगा सबका वैकेंसी तो सब में आप लोग को ये चीज देखने को मिलेगा। समझ गए? क्योंकि भाई सबका एज तो बढ़ रहा है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सभी बच्चों का ये डाउट जो है ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को मिलेगा। बाकी कब आएगा नोटिफिकेशन, तो जुलाई और सितंबर के बीच में जेई को रखा गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया रेलवे की तरफ से। ये जो आप लोग का है ये हर साल देखने को मिलेगा, इसी टाइम पीरियड में आप लोग का नोटिफिकेशन को जारी करा जाएगा, एग्जाम होगा। हाँ, इस साल का अगर मैं बात करता हूं तो जुलाई और सितंबर में नहीं, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जहां तक देख रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिस तरह से फास्ट चल रहा है, डिपार्टमेंट का भी कहना है कि सर इस साल फर्स्ट मतलब आपका फास्ट हो रहा है और जो टाइम पीरियड दिया गया है ना इससे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि आप देख लग सकते हो कि एलपी का जो है वो जनवरी को आ गया है, और टेक्नीशियन का बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आ भी गया, उसमें आप देखोगे वो आपका फरवरी में कहा गया है, जबकि देखो अप्रैल से जून का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट साइकिल के लिए कहा जा रहा है, नेक्स्ट साइकिल में, और उसके बाद हर साल आपको ये जो टाइम पीरियड है देखने को मिलेगा। लेकिन इस साल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इलेक्शन का भी दौर है, इलेक्शन का भी टाइम है, तो थोड़ा आप लोग को हो सकता है कि ये जुलाई सितंबर नहीं, आपको अप्रैल तक ही जेई का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए भी आप लोग रेडी रहना, इसके लिए भी रेडी रहना। ये नहीं कि आ गया सर इतना जल्दी कैसे आ गया, बोला गया था ये में, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन अपना करते रहो। और देखो अभी तक आपने जो भी फाइट करा है, जो भी लड़ा है, सड़क में उतरे है ना, बहुत सारा चीज आपने सेक्रीफाइस करा है। क्यों करा है? नोटिफिकेशन के लिए और जॉब के लिए। अब ये चीज आ गया है तो ऐसा मत करना कि भाई प्रिपरेशन करना छोड़ मत देना, क्योंकि आपने जितना मेहनत करा है इसलिए करा ताकि इसमें आप जॉब ले सको। तो ऐसा ना हो कि आप मेहनत किए और मेहनत का कोई फल और उठा ले, जो बच्चा घर में रूम में पढ़ रहा है वो बच्चा निकाल ले, क्योंकि आप भाई इतना जो लड़ रहे हो आपको प्रिपेयर भी तो होना है। ऐसा नहीं कि लड़ने में ही आपका टाइम पूरा चल गया और जब नोटिफिकेशन आया तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपका सीट ले लिया और आप मेहनत करते रह गए, है ना। आपने मेहनत करा, फल कोई और ले लिया। तो मेहनत भी आप लोगों को करते रहना है, लड़ाई तो हमेशा लड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अभी नोटिफिकेशन आ जाए फिर एग्जाम में डिले हो जाए, एग्जाम के बाद हो सकता है उसमें कुछ लीक वगैरह हो, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो इससे पहले वाले में नहीं हुआ कुछ, तो उम्मीद करता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है डिले आपका रिजल्ट आने में हो जाए, फिर हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब तक आप आवाज नहीं उठाते हो तो रिजल्ट नहीं जारी करता है ना, या ज्वाइनिंग लेटर नहीं देता है, एग्जाम नहीं लेती है। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा वो करते रहना है, लेकिन साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करते रहना है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर, तो मैकेनिकल का आप लोग का पीवाईक्यू जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है यूट्यूब में, है ना। लास्ट 10 ईयर का अगर मैं बात करता हूं, लास्ट 10 ईयर्स का सारा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और आप लोग ये कमेंट करके बताना कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो अगर मैं थ्योरी आप लोग को स्टार्ट करना चाह रहा हूं यूट्यूब में, कंप्लीट में पढ़ाऊंगा टोटल। किसी एक सब्जेक्ट को अगर मैं लूंगा तो उस सब्जेक्ट को मैं पूरा पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अकॉर्डिंग टू योर आरआरबी जेईई सिलेबस। उसमें पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, पूरा पीवाईक्यू करवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन भी करवा देगा, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, वन लाइनर और थ्योरी भी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, राइट। तो आप लोग बताना किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और कब से करेंगे और टाइम क्या रहने वाला, सब चीज आप लोग कमेंट करना। मैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए प्लान कर रहा हूं और उसको भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? चलिए,
तो ये अपडेट था, उम्मीद करता हूं अपडेट पसंद आया होगा। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर किसी और भी टेक्निकल से हो तो सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग के लिए बना दिया गया, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जुड़ जाना व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम में जुड़ जाना सभी तरह का अपडेट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कई तरह का टेस्ट सीरीज के लिए वहां पे आपको मिलेगा, पीवाईक्यू के लिए आपको मिल जाएगा ऐप में, दैट इज कॉल योर स्टडी यूटी एजुकेशन, है ना। स्टडी यूटी एजुकेशन में आप लोग को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।